कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री क्लास से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे लेखांकन प्रमापों का अर्थ। तो लेखांकन प्रमाप क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेखांकन प्रमाप का अर्थ होता है बच्चों समरूपता लाने के उद्देश्य से पैसे वाली संस्थाओं द्वारा समय समय पर ऐसे लिखित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं जो वित्तीय विवरण के लिए तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण मतलब लेखा जोखा, वर्ष का लेखा जोखा लिखने के लिए इनको प्रस्तुत करने का के व्यवहार नियम में इनको लेखांकन के प्रमाप कहे जाते हैं। कोहलर ने एक परिभाषा दी है बच्चों। इसके अनुसार लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों और कानूनों और पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों का पर लागू की गई आचार संहिता है। मतलब कोलाहल ने एक परिभाषा दी है बेटा, उसकी ये परिभाषा में इसमें लिखा है कि कोलाहल ने जो परिभाषा दी उसमें लिखा है कि लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों और पेशेवर संस्थाओं के द्वारा लेखाकारों पर आचार संहिता है। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत जारी किए गए लेखांकन प्रमाप जो होते हैं वो संशोधित कंपनी अधिनियम द्वारा लाभ हानि खाते को स्थिति विवरण को प्रभावों के अनुसार होते हैं। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट है ना बेटा, उसके द्वारा इनके लेखांकन प्रभावों के अनुसार मतलब जो होंगे लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण इसमें के अनुसार होंगे। फिर 1 अप्रैल 1915 में इंस्टीट्यूट ऑफ द्वारा 32 लेखांकन प्रमाण पत्र किए गए, क्या किए गए, जारी किए गए। उसके बाद इनका उनको निर्धारित करने के लिए इनके 11 मतलब जो थे वित्तीय विवरणों की विशेषताएं और प्रामुख्यता के अनुसार, मतलब जो उन्होंने वित्तीय विवरण के अनुसार विशेषता और प्रामाणिकता के लिए व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा लेखांकन की विधि क्या अपनाई, नीति अपनाई और उसमें तुलनात्मक रूप से एक वित्तीय हितों के संघर्ष को समझाने के लिए व्यवसाय को रखने वाली विभिन्न पक्षकारों के मध्य, मतलब जो विभिन्न पक्षकार होते हैं जो व्यवसाय शुरू करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच जो व्यवसाय शुरू होता है उनके मध्य उत्पन्न वित्तीय हितों को संघर्ष को समझाने के लिए लेखांकन प्रमाप सहायक होते हैं। जो लेखांकन प्रमाप होते हैं, दो लोगों के लेखांकन प्रमाप एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं और उनको उस आधार पर बनाया गया वित्तीय विवरण, जो वित्तीय विवरण होता है वो पक्षकारों के लिए क्या होता है, स्वीकार किया जाता है। इसमें हेरा फेरी कपट की संभावना क्या होती है, रोकने के लिए लेखांकन की आवश्यक नीतियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर अपन ने कोई व्यवसाय किया, शुरू किया, उसमें उस लेखांकन में उस लेखे में कोई हेरा फेरी ना कर सके, कपट की संभावना कैसी हो जाती है, उनको रोकने के लिए लेखांकन को बनाया जाता है। लेखांकन प्रभाव को निर्धारित लाभ या पक्ष और तर्क, मतलब आपको बता दूं मैं इनके 3 वो थे विशेष, हेरा फेरी कपट आशंका, ये सब चीजों को दूर करने के लिए लेखांकन बनाए जाते हैं। फिर है लेखांकन प्रमाप के निर्धारित लाभ, जो मतलब जो लेखांकन के लिए निर्धारित लाभ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है वित्तीय विवरणों में कोई प्रारूप, मतलब जो वित्तीय विवरण होती है उसमें कोई प्रारूप तथ्यों की प्रस्तुति, ये सब। फिर कानून द्वारा निर्धारित सीमा के बाहर प्रगति कर्म को रोक लगाना, मतलब जो कानून द्वारा निर्धारित सीमाएं होती हैं उनके बाहर जाकर तत्वों की प्रगति क्रम को क्या किया जाता है, इसको रोका जा सकता है। तो ये आपके लेखांकन के क्या हो गए, लाभ हो गए। और उसके बाद है बेटा विश्व में विभिन्न विभागों में कार्यरत, मतलब जो विश्व के विभिन्न विभागों में कार्यरत संस्थाओं द्वारा जो लेखे प्रस्तुत किए जाते हैं, विवरण दिया जाता है,
प्रामाणिकता होना। फिर उसके बाद बेटा चौथा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विवरणों को तुल्यता प्रदान करना, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का वित्तीय विवरण होता है उसमें तुल्यता प्रदान करना। उसके बाद हो गया बेटा पांचवा है लेखांकन पद्धति में, जो लेखांकन पद्धति है उसमें व्याप्त भिन्नताएं, कठिनाइयां, मतलब जो कठिनाइयां होती हैं, भ्रांतियां होती हैं, उनको समाप्त करना तथा अंतरराष्ट्रीय स्वरूप उनमें देना। ये हो गया बेटा आपका। फिर है लेखांकन प्रमापों को निर्धारित करने वाले पक्ष, मतलब जो लेखांकन प्रमाप है उनको निर्धारित करने वाले पक्ष। अभी आपने इसके तर्क पढ़े बेटा, लाभ। अब है ये उसके कुछ विपक्ष भी होंगे। तो पहला है बेटा वैकल्पिक व्यापार में चुनाव की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, मतलब वैकल्पिक मतलब जो वैकल्प मतलब कोई भी व्यवहार होते हैं उसके लिए चुनाव में स्वतंत्रता की प्रतिबंध, मतलब लेखांकन संबंधी समस्याओं में वैकल्पिक समस्याओं को अपने अपने गुण दोष होते हैं, मतलब आप कोई भी व्यवसाय से कुछ भी मतलब उनको व्यवहारों में और चुनाव में कुछ लेखांकन संबंधी समस्याएं होती है बेटा, जो वैकल्पिक समाधान के लिए उन्हें अपनाना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो समस्याएं होती हैं वो वैकल्पिक होती है बेटा, और उन गुण दोष को दूर, मतलब जो अपने गुण दोष होते हैं वैकल्पिक समस्या समाधान को अपनाना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिर कोई भी समाधान समस्या का निराकरण करने के लिए सर्वदा नहीं अपनाया जा सकता। लेखांकन समस्याओं का निर्धारण स्वतंत्रता क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। लेखांकन का प्रमाप निर्धारण में स्वतंत्रता क्या कर देगी, समाप्त हो जाएगी। जब अपन कोई भी निर्धारण करेंगे या करेंगे। फिर है कठोरता लेखांकन प्रमाप, मतलब दूसरा है इसका तर्क है कठोरता लेखांकन प्रमाप। इसके निर्धारण में कठोरता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, मतलब इसके प्रमापों को करने के लिए इसके निर्धारण में कठोरता की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वित्तीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड के जो संचालन किया है जिसने माइकल अलेक्जेंडर, उनका कथन महत्वपूर्ण है, जो है माइकल अलेक्जेंडर का यह कथन है महत्वपूर्ण है कि प्रमापों को माप और उनके द्वारा किए जाने वाले नियमों में सामर्थ्य हो, और दूसरे शब्दों में तकनीकी लेखांकन एक नाजुक विधा जिसमें कानूनी लेखांकन विधि से दूर रखना उचित होगा, मतलब जो लेखांकन लिख रहे हैं उनको कानूनी विधा से दूर रखना क्या होगा, उचित होगा। ये किसने कहा है, माइकल अलेक्जेंडर। इसके लेखा प्रमाप बोर्ड के क्या है, ये संचालक है। तीसरा है प्रचलित कानून में उल्लंघन व खतरा लेखांकन के निर्धारण, और देश विदेश में प्रचलित कानून के उल्लंघन होने पर प्रचलित कानून में उल्लंघन के खतरे, मतलब जो लेखांकन प्रमाप होते हैं उनको देश और विदेश में प्रचलित कानून उल्लंघन होने पर इनके अनुसार लेखांकन को स्वीकृति दी जाती है कि कोई भी प्रमाण किसी भी देश में प्रचलित कानून की परिधि के बाहर ना हो। ऐसा लेखांकन का ये तर्क है। उसके बाद है बेटा लेखांकन सिद्धांत और लेखांकन प्रमाप, इनमें अंतर। तो जो लेखांकन सिद्धांत होता है वह आधार और मौलिक आधार पर होते हैं। फिर दूसरा होता है बेटा ये लेखांकन प्रमाप जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के संगठनों को अभिमत होते हैं। और दूसरा होता है इनमें संक्षिप्त को स्पष्ट किया जाता है। लेखांकन सिद्धांत को संक्षिप्त में क्या किए जाते हैं, स्पष्ट किए जाते हैं। और लेखांकन प्रमाप इसमें विस्तृत व्याख्यान किए जाते हैं।
लेखांकन सिद्धांत कैसे हो, लेखांकन प्रमाण, इसमें अंतर आपने पहला अंतर देखा। लेखांकन सिद्धांत आधारभूत और मौलिक होते हैं। कैसे होते हैं? आधारभूत और मौलिक होते हैं लेखांकन सिद्धांत। और लेखांकन प्रमाण कैसे होते हैं बेटा? ये विभिन्न लेखांकन संगठनों को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। फिर दूसरा है बेटा, इन्हें संक्षिप्त और स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब ये संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में और स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। और लेखांकन प्ररूप इनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की जाती है। जो लेखांकन प्रमाण होते हैं इनको विस्तार पूर्वक क्या किया जाता है? इनकी व्याख्या की जाती है। फिर लेखांकन सिद्धांत कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। लेखांकन सिद्धांत कैसे होते हैं? लेखांकन सिद्धांत कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और प्रमाण, लेखांकन प्रमाण लचीले होते हैं। फिर चौथा है बेटा, लेखांकन सामाजिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं वे सामाजिक व्यवसायिक क्षेत्र में परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते, बल्कि लेखांकन प्रमाण जो होते हैं वो सामाजिक व्यवसायिक क्षेत्रों में परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसी प्रकार बेटा पांचवा है, ये स्थिरता लिए हुए होते हैं। लेखांकन सिद्धांत होते हैं वे कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। ऐसे होते हैं, स्थिर होते हैं। और लेखांकन प्रमाण जो होते हैं वो व्यवसायिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप गतिशील होते हैं। मतलब जो लेखांकन प्रमाण होते हैं वो परिवर्तनों के मतलब ये व्यवसायिक क्षेत्र में, जो उनका व्यवसायिक क्षेत्र होता है उनमें परिवर्तन के अनुरूप गतिशील होते हैं। आपने बच्चों आज लेखांकन के सिद्धांत में उसके तर्क, वितर्क और परिभाषा और लेखांकन सिद्धांत और लेखांकन प्रमाण में क्या पढ़ा? अंतर पढ़ा।